আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ হাসান। আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমাদের ধারাবাহিক পর্ব নাম্বার 4। তো এর আগে আমাদের 3টা পর্ব চলে গেছে, আজকে 4 নাম্বার পর্ব। সেটা হলো ওয়াটার প্যারামিটারের পর্ব। হলো ওয়াটার প্যারামিটার প্রথম পর্ব। এটা হলো পিএইচ। হোয়াট ইজ পিএইচ? আসলে ভাই আমরা তো সায়েন্টিস্ট না, আমরা হলাম ফার্মার। কথা আমি আগেই বলেছি আপনাদেরকে। তো আসুন আমরা দেখে নেই পিএইচ এর ব্যাপারে সায়েন্টিস্টরা কি বলে। আমরা অনেকগুলা গুগল থেকে অনেকগুলি চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাইতে চাইছি। আপনারা দেখুন যে সায়েন্টিস্টরা কি বলে। 7 is the heaven. The pH scale. pH potential of hydrogen. pH is a measure of the concentration of hydrogen ion in a water base substance. pH scale. Neutral is the 7 and down. pH potential of hydrogen. pH scale. pH 7 is the neutral position in the pH scale, and 0 to 14 this scale measure the pH under and the acidic and up in the alkaline. pH 7 is the neutral. pH scale 7 is the neutral and pure water. pH 7 is the heaven. pH pure water and 7. pH 6 milk. pH 7 is the neutral and pH 8 alkaline plus egg, and pH 9 pH 7 is the pure water and down the pH milk, black coffee, tomato juice, apple juice, lemon juice, gastric acid. pH up to pH and 8 to egg, 9 to baking soda, 10 hand soap, 11 ammonia solution, 12 bleach, and 13 concentrate solution of alkyne. pH scale 7 neutral, more acidic and bottom side, and upper side more basic. This is water. Hydrogen ion concentration, hydrochloric acid add the water, sodium hydroxide add the water,
result depending on its concentration of hydrogen ion vs hydroxide ion, a substance can be classified as either an acid or a base. pH is calculated as the negative log of a solution's hydrogen ion concentration. The pH scale hydronium and hydroxide, acid and base, hydronium and hydroxide. कल्चर है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जो चीजें मैंने शामिल की है वो है पीएच क्या है, एसिड एंड बेस क्या होता है, ठीक है, पीएच स्केल क्या है, एल्गोरिथम स्केल पीएच का क्या है रीडिंग, पीएच का इफेक्ट फिश के ऊपर क्या होता है, दिन में पीएच बढ़ क्यों जाता है और रात में कम क्यों होता है, अगर पीएच सडन बढ़ता है कम होता है उसमें मछली पे क्या इफेक्ट होता है, पीएच हम मेजर कैसे करें, ठीक है, एंड पीएच बढ़ जाता है तो क्या करना है, पीएच कम हो जाता है तो क्या करना है, ठीक है। अगर ये सारे टॉपिक आपको पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर लो, और आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक देखो। तो दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप एक डिस्क्लेमर देख लो, ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस है एंड नॉट ए एडवाइस नहीं है। अगर आपको कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है उससे पहले आप अपना प्रॉपर रिसर्च कर लो फिर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है दोस्तों। पीएच जो वर्ड आया था ना ये पहले फ्रेंच वर्ड से आया था, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, फिर इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था वो बन गया था द पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है ये बहुत यूज होता था। नाउअडेज आज के दिन पे क्या होता है, जितने जगह पे रिसर्च वगैरह होता है ना उसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के टर्म से ज्यादा यूज किया जाता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पानी में कितना है उसी को पीएच बोला जाता है, ठीक है। तो ये छोड़ के अगर आप देखते हो ना तो एसिड एंड बेसिक और बेस आप दोनों में क्या डिफरेंस है, या इसको किस चीज को एसिड बोलते हैं किस चीज को बेस बोलते हैं बहुत जरूरी है। एसिड मतलब कोई भी चीज अगर आप पानी में ऐड करते हो, अगर H प्लस हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव आयन उस पर ऐड होता है तो वो उसको एसिड बोलते हैं, और अगर OH माइनस, ठीक है, OH माइनस आयन उस पर ऐड होता है तो वो बेस हो जाता है, ठीक है। तो आप जो फंडामेंटल है आपको पता ही चल रहा है ये देख के, ठीक है। अगर आपका H प्लस आयन OH से ज्यादा है तो एसिडिक हो जाता है, OH माइनस अगर H प्लस से ज्यादा है तो अल्कालाइन होता है, दोनों सेम होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। पीएच स्केल दोस्तों, तो पीएच स्केल जो सेट हुआ था ना, ठीक है, इसका जो रीडिंग आता है ना ये 0 से 14 तक आता है। 0 आपके एक्सट्रीम एसिडिक, 14 आपको एक्सट्रीम अल्कलाइन और बेस, 7 होता है आपका न्यूट्रल। ये जो 7 का जो न्यूट्रल जो एस्टेब्लिश किया गया था ना ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया गया था, ठीक है। इस पे OH प्लस एंड OH माइनस सेम होता है, दोनों 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया न्यूट्रल जोन होता है 7, वीक एसिड जोन होता है आपके 3 से लेकर 5 तक, वीक बेस जोन होता है आपको अराउंड 9 से लेकर 11 तक, स्ट्रॉन्ग बेस 14
13-14 के आसपास होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड 0-1 के आसपास होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया, अगर इस साइड में आता है तो एसिडिक हो गया, इस साइड में जाता है तो आपका बेसिक हो गया, अल्कालाइन हो गया। ये होता है आपका न्यूट्रल पॉइंट। में आपके लाइफ में बहुत सारी चीज आप देख सकते हो, अगर आप खाते हो, यूज करते हो, तो आप इसमें क्या पीएच होता है, जस्ट मैंने एक डायग्राम लगा दिया तो आप किसी भी चीज के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। बायोफ्लॉक में बहुत ज्यादा चीज इस पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, एक एमोनियम सोल्यूशन आप देख सकते हो 11 होता है उनके पीएच के आसपास, मतलब अगर पानी में आपका एमोनिया ज्यादा है तो पीएच बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहता है, कि होता ही है ज्यादा। ये लाइम विनेगर कभी कभी यूज हो जाता है, ठीक है। ऑन जस्ट मैं रफली बता रहा हूँ कि पीएच कौन सी चीज में क्या है, ठीक है। तो अगर आप देखते हो, ठीक है, पीएच लॉग, तो ये साइंटिफिकली लॉगरिथम स्केल है, ठीक है। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक है। और इसको जो बोला है, इसको जो कैलकुलेट किया जाता है मोल्स पर लीटर पे, ठीक है। ये जो लॉगरिथम स्केल से डॉक्टर सोरेन सॉब्रेसन उन्होंने इन्वेंट किया था। तो इसमें क्या होता है कि एक पीएच से दूसरे पीएच का जो डिफरेंस होता है ना, ये 10 फोल्ड होता है, ठीक है। 10 फोल्ड डिफरेंस होता है, ऐसे नहीं कि 6 से 7 हुआ तो 1 हुआ, या तो 5 से 6 हुआ तो 1 हुआ। जैसे एग्जांपल, अगर pH 6 इज इक्वल टू pH अगर 6 है, 10 टाइम्स हाइड्रोजन आयन ज्यादा है 7 से, ठीक है। pH 5 है तो 100 टाइम्स हाइड्रोजन आयन ज्यादा है 6 से। pH 4 है तो 1000 टाइम्स हाइड्रोजन आयन ज्यादा है 5 से, ठीक है। एक pH कम होना या ज्यादा होना 10 फोल्ड को इनवाइट करता है वो, तो इट इज वेरी डेंजरस, ठीक है, बहुत डेंजरस है, ठीक है। इस पे अगर आप देखते हो ना, तो ये जो पीएच का कितने पीएच में मछली के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये आईसीएसआर का बुक से लिया हुआ है, एक इंटरनेशनल जर्नल से लिया गया है, ठीक है। दोनों में बराबर सेम है। 4 एसिडिक डेड पॉइंट होता है, ठीक है, मछली का 4 से ऊपर आ जाता है तो मछली मर जाता है, ठीक है, 4 से नीचे। और ये होता है 11 एल्कलाइन डेड पॉइंट, ठीक है, 11 से आसपास 11 के ऊपर जाता है तो मछली मरता है। सबसे जो ऑप्टिमम ग्रोथ पॉइंट है, इसमें क्या बताएगा 6.5 to 9, इसमें क्या बताया है 6 to 9। तो टू बी वेरी फ्रैंक, सेफ्टी के लिए आप 6.5 से लेके 8.5 तक ही कंसीडर करो। 6.5 से लेके 8.5 जो आपके बेस्ट होता है मछली को ग्रो करने के लिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों दूसरी जो बात है, सब ऑप्टिमल पीएच साइंस। अगर आपके पीएच सब ऑप्टिमम हो, मतलब ऑप्टिमम ना हो, कम या ज्यादा हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। देखो, मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पूरा चौपट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पीएच एसिडिक ज्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि मछली का म्यूकस ज्यादा सिक्रेशन चालू होता है, पिछली पदार्थ, ठीक है। वो आपके बॉडी में आपको चिपचिपापन ज्यादा हो जाता है मछली का, ठीक है। गिल विल वगैरह चोक हो जाता है, तो मछली के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर बेस अगर बढ़ जाता है, एल्कलिनिटी बढ़ जाता है, तो क्या होता है, उसको मछली का जो आई होता है ना, आंख होता है, लेंस वगैरह, कॉर्निया वगैरह होता है, ये डैमेज हो जाता है, ठीक है। मछली के बॉडी पे खिंचाव चालू हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर और कुछ साइन दिख रहा है, मछली का जो तैरने का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। बहुत टाइम लोगों को लगता है कि भाई ऑक्सीजन कम है बोल कैसे फिर तैर रहा है, ऐसे नहीं, पीएच के चक्कर में भी ऐसे होता है। फिन रे होता है मछली को, डेथ हो जाता है मछली। नॉट इवन मछली, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन जो पानी में होता है, ठीक है, उसका ग्रोथ इफेक्ट होता है, मछली को स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मछली को बहुत ज्यादा डिजीज हो जाने के लिए प्रोन हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि उनकी मछली का जो ग्रोथ है ये और प्रोडक्शन भी है, दोनों बहुत खराब हो जाता है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये एज पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली ICAR का है ये रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट जो एक स्टडी है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो कभी पढ़ लेना। बहुत सारे लोग बोले कि पीएच मेंटेन के लिए बेकिंग सोडा देना है। बेकिंग सोडा देना नहीं है, क्योंकि ये इसका इसका जो पीएच है अराउंड 9 के आसपास है, ठीक है। ये कुछ बहुत ज्यादा
पीएच कंट्रोल के लिए बहुत यूज नहीं होता है, बहुत स्लो काम करता है, तो इसलिए इसको आप अवॉइड ही करो तो ज्यादा है, ठीक है। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आप बेकिंग सोडा से दूरी रहो, इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है। जब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि मेरा दिन में पीएच बढ़ जाता है, रात में मेरा पीएच कम हो जाता है, क्यों होता है? स्पेशली जो लोग पॉन्ड कल्चर करते हैं और जिनका बायोफ्लॉक में फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा है, ग्रीन वाला पानी, जो ग्रीन वाला छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसका एक साइंटिफिक कारण है दोस्तों, ये स्टडी हुआ है बहुत सारे जगह पे, आप ग्राफ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये उसमें क्या होता है कि जो ग्रीन जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करते हैं मतलब क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, छोड़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एसिडिक नेचर कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए बेसिक नेचर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बेस ज्यादा आ जाता है, ठीक है। फिर रात में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, रेस्पिरेशन के कारण में क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसिडिक रिएक्शन करता है पानी के साथ, ठीक है, इसलिए इसका पीएच कम हो जाता है। ये एकदम साइंटिफिक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 0.5 1 का तो फ्लक्चुएशन होता ही है, ठीक है। दिन में आपके पीएच बढ़ जाता है, रात के आपके पीएच कम हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऐड होता है पानी में, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, वेरी सिंपल। दूसरी बात है कि और बहुत सारे स्टडी हुआ है, उसमें यही बताया गया है कि अगर आपके पीएच सडन चेंज होता है, अगर नॉर्मल रेंज पे भी होता है, 1.5 से 2 घर तक ब्रीडिंग तक चेंज होता है, तो आपके मछली आइदर आधे से ज्यादा मछली मर जाते हैं या तो पूरा मछली भी मर सकता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि पीएच सडन फ्लक्चुएशन ना हो, जैसे 5 का 7, 7 का 7 का 4, ऐसे 2 3 ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करना है, ठीक है, कभी भी नहीं करना है। आप बहुत ज्यादा कुछ भी ऐड कर दिया तो पीएच आपको कम हो जाता है, फिर या तो बढ़ जाता है, तो आपका मछली मर सकता है अगर नॉर्मल रेंज में है तो भी, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों कि पीएच मेजर कैसे करना है। ऑन एन एवरेज क्या होता है दोस्तों, हम लोग डिजिटल पीएच मीटर यूज करते हैं, नहीं तो लिटमस पेपर। मैं जैसे घर में जो मैंने अपने इसमें एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करता हूँ, तो मैं जनरली ये डिजिटल पीएच मीटर यूज करता हूँ दोस्तों, ठीक है, ये डिजिटल पीएच मीटर में यूज करता हूँ। तो इसमें मुझे बराबर मिल जाता है, क्योंकि मेरा कमर्शियल नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है ना, ये लिटमस पेपर यूज करते हैं। डिजिटल पीएच में कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये आप निकाल दोगे, इसमें ऑलरेडी रैडर लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप जो भी पानी होता है, जहाँ से एरिएशन ग्रो होके जहाँ पे पानी, তো আপনারা দেখলেন যে আসলে সায়েন্টিস্টরা এই ব্যাপারে পিএইচ এর ব্যাপারে কি বলছে। আমরা যে কোনো সায়েন্টিফিক ব্যাপারগুলো সায়েন্টিস্টদের কাছ থেকে শিখবো, আমরা শেখাবো না, আমরা তাদের কাছ থেকে শিখছি, আপনারা সরাসরি তাদের কাছ থেকে শিখবেন। এখন যে ব্যাপারটা হলো, ওনারা যেটা বুঝতে চাইছে যে আসলে পিএইচ হলো আপনার নরমাল রেঞ্জ पे आता है, ठीक है। আমাদের মাছ চাষে সবচেয়ে প্রথম এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, এটা যদি আমরা ঠিক না করতে পারি তাহলে আমরা ডিজিটাল পিএইচ মিটার সফলভাবে মাছ চাষ করতে পারবো না, ঠিক আছে। এখন আপনারা দেখতেছেন যে পিএইচ এর যে মানদণ্ড, এটাকে ঠিক রাখতে হলে আমাদেরকে ক্যালসিয়াম কার্বনেট প্রয়োগ করতে হবে, এটা কোনো বিকল্প নাই। আর অন্যান্য ব্যাপারগুলো ওনারা আপনাদেরকে বুঝাইছে, সেখানে আমার কোনো কথা নাই। তো আপনারা সম্ভবত বুঝছেন, যদি না বুঝে থাকেন সেগুলো আমরা পরে কথা বলবো। তো আজকে আপনারা বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।